पाँच साल से पहले ये पार्किंग नहीं बन सकेगी, तो वकील कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करें? घेरो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ घेरो ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਘੇਰ ਲੈ ਜੱਜ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਘੇਰ ਲਓ ਸਾਡੇ गवर्नमेंट की गलती है, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई तो पार्किंग साथ बनानी चाहिए थी। जब हम थक हार गए, जब हमारी खड़ी गाड़ियों में चलान करने लग गए तो हार के आज यहाँ जाम लगाया। तो हमारी ये पार्किंग का इशू था जी, पहले यहाँ पार्किंग हो जाती थी। अब ये तकरीबन 1 साल से ये प्रोजेक्ट शुरू तो हो गया पर ये बेसिकली शुरू हो नहीं पाया। 10 साल के बाद में ये पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसको ये कहते हैं 2 साल में हो गए, 1 साल हो गया यहाँ से पानी निकालते हुए। अब जब ये काम बनते बनते 5 साल लगेंगे अभी। चंडीगढ़ में जुडिशल कोर्ट के बिल्कुल पीछे वाली जो रोड है वहां पर वकीलों ने धरना दे दिया है। जी हाँ, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये धरना कितना बड़ा होता जा रहा है। इसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत लंबा जो है जाम लग चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो लोग हैं जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी ही और जो वकील हैं अपनी मांगों को लेकर अभी भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। आइए बात करते हैं वकीलों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह। सर, क्या मामला है? यहाँ वकील इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, मामला ये है कि हमारी यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, तो यहाँ पे पार्किंग थी। अब ये बनने के कारण यहाँ पे हर रोज कोई 3-4 हज़ार गाड़ी आती है, जबकि जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसकी बैक साइड में इलीगली गाड़ियाँ पार्क होती हैं। हर डिपार्टमेंट में पेवरों के ऊपर गाड़ियाँ पार्क होती हैं। यहाँ पे हमारे क्या होता है कि यहाँ गाड़ियाँ हम पार्क कर देते थे। हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें आरजी तौर पे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने दी जाएं। नरेश कुमार नंदा। मामला क्या है, हमारे यहाँ कार की इतनी पार्किंग की प्रॉब्लम है। ये पार्किंग प्रॉब्लम कई सालों से है। पहले भी हमारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ा करती थी, क्योंकि हमने कहा कि ये जो पार्किंग आप बना रहे हो 5 साल पूरी नहीं होएगी। 5 साल से पहले ये पार्किंग नहीं बन सकेगी, तो वकील कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करें? उनको गाड़ी खड़ी करने में अल्टरनेटिव साइड दे दे, हम वहाँ खड़ी कर दिया करेंगे। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम यहीं पे खड़ी करनी है वकीलों ने, लेकिन उनको खड़ी करने के लिए कोई जगह तो दो। क्या हम गाड़ी कहाँ खड़ी करके हैं? लिटिगेंट का बाद में देखते हैं ये लोग, पहले वकील तो देखो। लिटिगेंट ने तो आना ही आना है। हमारे आप क्या सोचते हो कि इस कचहरी में रोज़ के कितने आदमी विजिट करते होंगे लिटिगेंट? मिनिमम 5,000 से ऊपर करते हैं। 5 और 10,000 की एवरेज है हमारे यहाँ। तो वकील की 3,000 से कम 4,000 की विजिट है डेली की। और कहाँ हर एक वकील के पास गाड़ी है, हर लिटिगेंट के पास गाड़ी है। बहुत कम आपको लिटिगेंट मिलेंगे जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है। अदरवाइज गाड़ीज आजकल व्हीकल्स हर के पास है, तो कहाँ पार्किंग करें? प्लानिंग कोई नहीं है, तो क्या करें वकील? वकीलों की यह जेन्युइन प्रॉब्लम है। हमने नोटिस में लाए, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बार नोटिस में लाए हैं, लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। तो सेशन जज साहब को मिले हैं, कहा है, इवन देन भी वकीलों के चलान भेज रहे हैं। वो जब ये पार्किंग बनाई जा रही थी तो इसके वक्त में तब नहीं बताया गया? पार्किंग बनी ही नहीं अभी तक। पार्किंग तो अब शुरू करी है। पार्किंग कब? आप कहाँ से कह रहे हो कि पार्किंग बढ़ने लगे? पार्किंग बढ़ा रहे थे, पार्किंग तो अब बढ़नी शुरू हुई है। इससे पहले पार्किंग की कोई यहाँ बनाई ही नहीं पार्किंग। बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग के बाद साथ ही साथ चैम्बर्स बने, चैम्बर्स अलॉट कर दिए। इन्होंने एकदम यहाँ पे वकीलों को 17 से यहाँ शिफ्ट कर दिया। 2013 का शिफ्ट हुए हैं, आज 9 साल हो गए शिफ्ट हुए वकीलों को। पार्किंग की बताओ कहाँ हमारे पास सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो चंडीगढ़ पुलिस है उनकी भी गाड़ियां अंदर खड़ रही हैं और एम्प्लॉयज़ की भी आ रही हैं। जब हम उनको भी ओबलाइज़ कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं? जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ओबलाइज़ कर रखा है, चंडीगढ़ पुलिस को, हेडक्वार्टर के पीछे गाड़ियां लग रही हैं पार्किंग में, तो अगर हमारी गाड़ियां लग जाएंगी तो हम नहीं लगा सकते वहाँ पे? उनके लिए कौन सा कानून ऐसा है? एक बात बताएं, आपके नजरिए से मैं कन्वे करना चाहता हूँ, पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ कहाँ प्रोविज़न है? अगर ये साइकिल ट्रैक है, वो यही कह रहे हैं कि ये साइकिल ट्रैक है इसलिए हम यहाँ गाड़ियाँ नहीं खड़ी करने देते, ठीक है। उनको पूछो पुलिस वालों से, हम ये पूछना चाहते हैं कि एसएसपी ऑफिस के पिछले साइड पे वो भी तो साइकिल ट्रैक है।
यूटी सेक्रेटेरिएट के बाहर पिछली साइड पे भी साइकिल ट्रैक है, वहाँ गाड़ियाँ किस उसमें खड़ती हैं, यहाँ क्यों नहीं खड़ी हो सकती? यहाँ क्यों नहीं हो सकती, वहाँ क्यों हो रही है? यहाँ वो भी बंद कर दो, टोटल बंद कर दो, सारे बंद कर दो। जो भी, अगर आप कहते हो कि ये रोड साइकिल ट्रैक के लिए बनी हुई है तो वो भी बंद कर दो। हाई कोर्ट के अंदर जो रॉक गार्डन साइड पे भी गाड़ियाँ एक साइड पे खड़ी करनी पड़ती हैं लोगों को, वकीलों को जाके। वहाँ तो कभी किसी ने वो नहीं जाके, यहाँ पुलिस को खास करके हमारे से हुआ कोई हाई कोर्ट में भी है। हाँ, परमानेंट, मैं दिल्ली जाता हूँ हाई कोर्ट, वहाँ भी वहाँ परमानेंट गाड़ी खड़ी होती है। है मेरा नाम। कब से मैम यहाँ पर आप वकालत? मैं 27 साल से वकालत कर रही हूँ यहीं पर, इसी कोर्ट में। का मुद्दा और भी कहीं पहले करवाया है? सर, ये पिछले 10 साल से जब से हमारी यहाँ शिफ्ट हुई है कोर्ट, तब से हम लोग फेस कर रहे हैं पार्किंग प्रॉब्लम। इनिशियली यहाँ पर कोई प्लान में हमारे कोई पार्किंग प्लेस नहीं थी। इनिशियली लड़के हमने बोला तो हमें इंटरनल इन्होंने एक पार्किंग स्पॉट दे दिया कि आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क करिए। अब ये इन्होंने ये प्रोजेक्ट पास करते करते इट टुक 10 ईयर्स, 10 साल के बाद में ये पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसको ये कहते हैं 2 साल में हो गए, 1 साल हो गया यहाँ से पानी निकालते हुए। अब जब ये काम बनते बनते 5 साल लगेंगे अभी, और उतनी देर में लिटिगेंट्स की गाड़ियाँ भी सड़कों पर हैं, वकीलों की भी सड़क पे है। सामान लेकर आना है, गाड़ी में सबके पास फाइल्स हैं, सब कुछ है। ये तो है नहीं कि खाली हाथ से आ रहे कि बस से आ जाएगा कोई वकील। हर किसी को अपनी व्हीकल के लिए प्रॉब्लम आ रही है। और ये हमारा ऑलरेडी सेशन जज साहब के साथ ऑलरेडी बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पार्किंग कर सकते हैं बैक साइड पे, आपका चलान नहीं होगा। अब पिछले कितने दिनों से हम फेस करते हैं, थोड़े दिन के बाद में किसी ना किसी वकील की चलान कर दिया जाता है गाड़ी का, और लिटिगेंट्स का जो होता है वो तो अलग बात है। कल तो हम ही फेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे किसी को? कल जो है पूरा सुबह से लेके शाम तक कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं जाने दी। इवन के जो थोड़े स्पॉट थे कि ट्रैक छोड़ के गाड़ियां खड़ी करते थे, वो सारे वहां पे उन्होंने पेवर लगा के टोटल बंद कर दिया और चलान भी किए। सो ये तो टोटल ही इलीगल है। देखो ऐसा है, अगर तो जो चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाके देखो, सारी गाड़ियाँ इलीगल पार्क्ड हैं। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मल्टी लेवल पार्किंग बनने के कारण डेली 4-5 हज़ार गाड़ी आती है, उनको खड़ा करने के लिए जगह चाहिए। हमें ईयरमार्क कर रहे हैं ये वो लाइट पॉइंट के आगे, वहाँ से कौन पैदल चल के आएगा यहाँ तक? लिटिगेंट को भी परेशानी है, वकीलों को भी परेशानी है। हमने पुलिस वालों SSP से इसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर ली है, जजेस के साथ कर ली है, सबको बता लिया। अब इन लास्ट हमें सड़कों पे उतरना पड़ा है क्योंकि हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही। अगर यहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाती है, 2 स्पेशल पुलिस वाले आके खड़े होते हैं और वो वीडियोग्राफी करते हैं और उसके बाद चलान करते हैं। 1000 ऑटो खड़ा वहाँ पे, 1000 टैक्सी खड़ी है रोड के ऊपर। बिल्कुल। और इवन 1073 के ऊपर मैंने खुद पर्सनल बताता हूँ, ये गन्ने वाली रेहड़ी के अंदर इन्होंने एक इंजन लगाया हुआ है, उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे घुमाते हैं। मैंने 1073 पर कॉल करके ट्रैफिक पुलिस को बुलाया तो वो कहते हैं इनके पास MC की टिकटें हैं। यहाँ पे इलीगल एक्ट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी तरफ पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। हमारी गाड़ियाँ अगर यहाँ पार्क होती हैं, जो एक मजबूरी है, तो सब वकीलों के ये चलान किए जा रहे हैं। इसलिए आज हम सारे यहाँ पे रोड के ऊपर आए हुए हैं। देखो इसमें जैसे कि हमारी पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इनको तो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए लॉयर्स के साथ, क्योंकि देखो अभी मल्टीनेशनल पार्किंग हमारी बन रही है। ठीक है जी, हमारे आगे स्पेस कम है, जितनी गाड़ियाँ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी नहीं है पार्किंग, तो पीछे भी हमारी गाड़ियाँ एडजस्ट हो सकती हैं। इंस्टेड की हमारे साथ कोऑपरेट करने की बजाय ये हमारे उल्टा चलान कर रहे हैं लॉयर्स के। तो ये तो इनको खुद को चाहिए कि जब तक पार्किंग नहीं बनती हमारे साथ कोऑपरेट करें। मेरा नाम भूपेंद्र राणा, सेक्रेटरी DBA चंडीगढ़। हाँ जी, बोलिए। देखिए, हमारा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3000 मेंबर्स की बार है, जिसमें से कोई 1000-1500 रूटीन में आता है। और काम भी हमारा ऐसा नहीं है, यहाँ भी है, लेबर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, बाहर कई कोर्ट्स हैं। तो अब 1000-1500 का रोज़ का हमारा आता, उसके अलावा स्टाफ अलग से है। तो हमारी ये पार्किंग का इशू था जी, पहले यहाँ पार्किंग हो जाती थी। अब ये तकरीबन 1 साल से ये प्रोजेक्ट शुरू तो हो गया, पर ये बेसिकली शुरू हो नहीं पाया। तो अब ये प्रोजेक्ट तो बंद है। अंदर हमारी पार्किंग फुल है। पीछे हमने रिप्रेजेंटेशन भी टाइम पे सबको दी हैं, रिक्वेस्ट्स भी की हैं, या तो हमें यहाँ जगह दी जाए। सामने बस स्टैंड पे उन्होंने हमें बोल दिया अभी आप गाड़ियाँ खड़ी कर लो, पर वहाँ आप जाके देखोगे वहाँ कैब्स खड़ी हैं। तो
तो अब कैब वाले से कोई इतना टाइम नहीं है, सुबह सुबह आके बंदा लड़ेगा। तो अब वहाँ जगह नहीं, अंदर जगह नहीं, यहाँ हम लगाते थे, हमें यहाँ लगाने से भी रोज़ तंग हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं वकीलों के। अब हमें यही क्लियर कर दे भी हम गाड़ी कहाँ लगाएं। अगर हम जगह मिलेगी ही नहीं तो यही होएगी, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। बार बार रिक्वेस्ट करी, कहीं से कुछ नहीं हुआ तो करके हम यहाँ पे आए। तो अब देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ हमें अकोमोडेट करे। उधर आप जगह देख रहे हो, उसकी हमने रिक्वेस्ट करी है अभी कॉरपोरेशन को बोल के उसको साफ़ करके एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग वो जगह मिल जाए। तो हम तो अपने पार्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा एक प्रोटेस्ट समझ ले प्रशासन। हम उम्मीद करते हैं सुनेंगे। आपके माध्यम से यही है जी, हमारी पार्किंग का कुछ हल किया जाए। थैंक यू। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, आज एक दोबारा फिर से तैयार करके देंगे। कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जैसे सभी मेंबर्स कहेंगे कुछ और एफर्ट्स करेंगे हम। रोहित खुल्लर, माई सेल्फ रोहित खुल्लर, आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 43। सो ये तो रोज़ का ही मुद्दा है, तो रोज़ ही ये होता ही रहता है हमेशा। आफ्टर एवरी 3 मंथ्स को ये एश्योरेंस हो जाता है सच्चो आगे कि हाँ जी हम यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने देते हैं आपको। उसके बाद आफ्टर एवरी 3 मंथ्स फिर दोबारा ये होता है। बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो इनको चाहिए कि यहाँ पे हमारे को अवेलेबल करे पार्किंग। हाई कोर्ट में भी पार्किंग अवेलेबल है, रॉक गार्डन तक गाड़ियाँ लगती हैं, तो नो इश्यूज़, देयर आर नो इश्यूज़ ओनली बिकॉज वहाँ पे हाई कोर्ट जजेस बैठे हैं और यहाँ पे सेशन जज साहब अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं हमारे को। हमने उनको रिक्वेस्ट की 2 बार जाके, बट उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया हमें। तो ये इसीलिए आज हम सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती, पार्किंग का मसला नहीं है, तो उसके बाद का कदम क्या है? मूव रिप्रेजेंटेशंस आल्सो, विल गो टू सीनियर अथॉरिटीज़ आल्सो for this purpose, so definitely we will do that. मेरा नाम अशोक चौहान है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 बार प्रधान भी रहा हूँ। 2013 में हमारी कोर्ट शिफ्ट हुई थी। 2013 से लेकर आज तक 23 होगी, 10 साल से एडवोकेट भी परेशान है, लिटिगेंट भी हैं। हम आज सभी अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमें टेम्परेरी ये जगह दे दी जाए टेम्परेरी, जिससे कि हम लिटिगेंट हमने कभी ये नहीं कहा हमारी परमानेंट पार्किंग कर दे। ये गवर्नमेंट की गलती है, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई तो पार्किंग साथ बनानी चाहिए थी। जब हम थक हार गए, जब हमारी खड़ी गाड़ियों को चलान करने लग गए तो हार के आज यहाँ जाम लगाया हमने। कितने वकील यहाँ पर इकट्ठे हुए? वकील तो 150-200 वकील समय प्रेजेंट है। अभी कहें तो सभी आ जाएंगे, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम थी इसलिए मजबूरी में किया हमने। कुछ लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है? ये एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की गलती है। पुलिस मोड़ पे खड़ा होकर उनको डिवर्ट कर दे। बाकी भी तो करती है, जब कोई बड़ा VIP आता है डिवर्ट करती है, वो डिवर्ट करे पुलिस को कि जब पता है हम दुखी हैं, हम अपने लिए दुखी नहीं है। आप भी आते हो कोर्ट में, पुलिस ऑफिसर भी आते हैं, IPS IAS सब आते हैं, तो उनकी गाड़ी कहाँ लगेगी? लिटिगेंट हैंडीकैप आता है तो उसकी गाड़ी कहाँ लगवाएं हम, जब जगह नहीं है फुल? हम बहुत दुखी हैं, हार के ये स्टेप उठाया है, थक हार के। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, क्या रहा है उनकी तरफ? पुलिस भी समझती है कि हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको पता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नजायज होती तो शायद पुलिस वाले भी हमारे खिलाफ अब तक एक्शन ले लेते। ये थे वो वकील जिन्होंने अपनी पार्किंग की समस्या को लेके रोडों पे उतरे हैं। ये रोड उन्होंने जाम की, उन्होंने अपना तर्क भी बताया, अपनी समस्याएं बताई, ताकि बड़े जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उन तक उनकी समस्याएं पहुँचें, उनकी गुहार जो है उन तक पहुँचे, ताकि उन्हें नई पार्किंग मिले। जब तक ये मल्टी लेवल पार्किंग बन नहीं जाती तब तक नई पार्किंग का कोई ना कोई समाधान जो है वो उन प्रशासन की ओर से निकाला जाए। इसी की गुहार जो है वकीलों की ओर से लगाई जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ राहुल तिवारी, चंडीगढ़ दिन भर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें